जय श्री कृष्ण। यहाँ प्रस्तुत है महाभारत की युवा योद्धा अभिमन्यु का वध कथा और श्री कृष्णा लीला भाग 86 की कहानी, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 85 तक की कहानी को जरूर सुने। वीर अभिमन्यु एक महान योद्धा की अमर गाथा। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर महापुरुषों का जन्म होता है। महाभारत का युद्ध केवल एक वंश की लड़ाई नहीं थी, वह था धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, निष्ठा और छल के बीच का महासंग्राम। इस युद्ध में कई वीरों ने भाग लिया, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन, भीम और श्रीकृष्ण जैसे महापुरुष। लेकिन इन सबके बीच एक नाम ऐसा था जो न केवल अपनी वीरता से बल्कि अपने युवा उत्साह, अदम्य साहस और अद्वितीय बलिदान के लिए आज भी याद किया जाता है। वह नाम है अभिमन्यु। अभिमन्यु कौन था? अभिमन्यु पांडवों के महान धनुर्धर अर्जुन और भगवान श्रीकृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र था। वह जन्म से ही असाधारण था। कहते हैं जब वह अपनी मां के गर्भ में था तभी अर्जुन सुभद्रा को युद्ध की विभिन्न युक्तियां समझा रहे थे, चक्रव्यूह की संरचना और उसमें प्रवेश की विधि। गर्भस्थ अभिमन्यु ध्यानपूर्वक सब सुन रहा था, परंतु जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की रणनीति समझाने लगे तभी सुभद्रा को नींद आ गई और बालक अधूरा ज्ञान लेकर गर्भ में ही चुप हो गया। कहते हैं वह जन्म से ही एक रणवीर था जिसे युद्ध का ज्ञान, नीति की समझ और धर्म के लिए प्राण देने का साहस विरासत में मिला था। अभिमन्यु की शिक्षा और शौर्य। अभिमन्यु का पालन पोषण द्रौपदी के ससुराल और श्रीकृष्ण के राज्य दोनों में हुआ। उसे बाल्यकाल से ही युद्ध, धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई गई। श्रीकृष्ण स्वयं उसके जीवन निर्माता थे। उन्होंने न केवल उसे प्रेम दिया बल्कि नीतियों की शिक्षा भी दी। अभिमन्यु न केवल बलवान था बल्कि गंभीर, संयमी और विनम्र भी था। वह अपने पिता अर्जुन से अत्यंत प्रेम करता था और उसे अपना आदर्श मानता था। उसका विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। विवाह के तुरंत बाद ही महाभारत युद्ध का प्रारंभ हो गया। पांडवों को अपना अधिकार वापस लेना था और कौरवों ने उन्हें ठुकरा दिया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि और चक्रव्यूह का षड्यंत्र। युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने एक भयानक योजना बनाई। द्रोणाचार्य ने एक गुप्त चक्रव्यूह रचा जो इतना जटिल था कि कोई भी साधारण योद्धा उसमें घुसते ही फंस जाए। उस दिन अर्जुन को श्रीकृष्ण सहित एक अन्य मोर्चे पर भेज दिया गया ताकि वह चक्रव्यूह से दूर रहें। ये योजना जानबूझकर रची गई थी ताकि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसने को विवश हो। जब पांडवों ने देखा कि व्यूह रचना हो चुकी है और कोई भी उसे भेद नहीं सकता, तब अभिमन्यु आगे आया। उसने कहा, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश की विधि आती है। मैं भीतर घुस सकता हूँ, लेकिन बाहर निकलने की युक्ति मुझे ज्ञात नहीं। यदि आप सब मेरे पीछे चलें तो मैं व्यूह को भेद कर विजय ला सकता हूँ। पांचों पांडवों ने वचन दिया कि वे उसके पीछे पीछे चलेंगे। जयद्रथ का छल और अभिमन्यु का अकेलापन। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा तभी जयद्रथ, जो कि सिंधु देश का राजा था, ने बीच मार्ग में खड़े होकर अन्य पांडवों को रोक लिया। जयद्रथ को वरदान प्राप्त था कि वह एक दिन के लिए पांडवों को रोक सकता है, और यही दिन था। भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सभी चक्रव्यूह के बाहर रह गए। अब अभिमन्यु अकेला था। अभिमन्यु की महान वीरता। अभिमन्यु ने अकेले ही युद्ध करते हुए कई कौरव सैनिकों को पराजित किया। उसने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार को पराजित कर रणभूमि में गिरा दिया। उसने शकुनी, कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथियों से भी भिड़ंत की। उसका रथ चूर चूर हो गया, सारथी मारा गया, रथ के घोड़े मर गए। अब वो पैदल रह गया। उसने तलवार उठाई पर तलवार भी टूट गई। फिर गदा ली और गदा से कर्ण, अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं से युद्ध किया। जब गदा भी टूट गई तो उसने रथ का पहिया उठाया और उसे ही हथियार बना लिया। ये केवल युद्ध नहीं था, ये धर्म की अंतिम सीमा तक जाने वाला बलिदान था। अधर्म का चरम 7 महारथियों द्वारा निहत्थे अभिमन्यु की हत्या। जब अभिमन्यु के पास कोई हथियार नहीं रहा
तब कौरवों ने युद्ध की मर्यादा तोड़ी। 7 महारथियों द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, शल्य और शासन का पुत्र सभी ने मिलकर एक साथ उस पर आक्रमण किया। अभिमन्यु थक चुका था, लेकिन झुका नहीं। वह रक्तरंजित शरीर लेकर अंतिम सांस तक लड़ा। शासन के पुत्र ने पीठ पीछे से वार किया और अंततः अभिमन्यु रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। प्रतिशोध की ज्वाला। अभिमन्यु के बलिदान की खबर जब अर्जुन तक पहुंची तो वह फूट फूट कर रोया। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे बेटे को छल से मारा गया है, मुझे न्याय चाहिए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, कल सूर्यास्त से पहले तुम जयद्रथ का वध करो, वरना तुम भी चिर विश्राम में चले जाओगे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, यदि कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को न मार सकूं, तो अग्नि में प्रवेश करूंगा। अगले दिन सूर्यदेव के अस्त होते होते श्री कृष्ण की कृपा और अर्जुन की तीव्रता से जयद्रथ मारा गया। यह अभिमन्यु के बलिदान का प्रतिशोध था। अभिमन्यु की अमरता। अभिमन्यु मरा नहीं, वह अमर हो गया। उसके पुत्र परीक्षित का जन्म उसकी मृत्यु के बाद हुआ, जो आगे चलकर कुरुवंश का उत्तराधिकारी बना। भागवत पुराण के अनुसार परीक्षित के कारण ही श्री शुकदेव ने राजा को भागवत कथा सुनाई, जिससे श्री कृष्ण की भक्ति का युग आरंभ हुआ। इस प्रकार अभिमन्यु ने न केवल युद्धभूमि में बलिदान दिया, बल्कि भविष्य को भी दिशा दी। अभिमन्यु एक प्रेरणा। अभिमन्यु हमें सिखाता है, अधूरे ज्ञान के बावजूद धर्म के लिए जीवन देना कायरता नहीं, वीरता है। अकेले रहकर भी जब मन और आत्मा सत्य के साथ हो, तो संपूर्ण सेना भी उसे नहीं हरा सकती। उसकी मृत्यु इतिहास है, लेकिन उसका बलिदान प्रेरणा है। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 86 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 87 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय वीर अभिमन्यु।